नमस्कार दर्शकों, मैं नेहाल बीज लाया आप सभी के सामने एक नई वीडियो। तो जैसे कि आप सभी थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग X Pro 70 की तरफ से आने वाली एक स्ट्रिंग का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन दिखा देता हूँ रैकेट की। फिर भी मई में लिया था तो रिव्यू वीडियो मई में ही बनाई थी और उसके बाद से बनाई नहीं वीडियो रिव्यू। अभी रैकेट की भी रिव्यू वीडियो आएगी। तो ये रैकेट बना मतलब ग्रिप वगैरह चेंज कर दी थी, तो कोई ग्रिप 2.5-3 महीना तो चलाएगा नहीं। और ये रहा रैकेट हमारा एपेक्स अटैक 66। अब आप चलिए फ्रंट कैमरे में ताकि आप थोड़ा डिटेलिंग में देख सकें। तो मैंने इस स्ट्रिंग के रिव्यू को 5 फैक्टर्स पर डिवाइड किया है। तो सबसे पहला फैक्टर रहेगा हमारा साउंड, दूसरा रहेगा ड्यूरेबिलिटी, तीसरा रहेगा परफॉर्मेंस, फोर्थ रहेगा हमारा इसका टेंशन होल्ड कैसा है, और फिफ्थ रहेगा क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू फॉर मनी है क्या नहीं है। तो सबसे पहले है हमारा स्ट्रिंग साउंड कंपैरिजन। तो मैं अभी आपको इसका साउंड सुनाऊंगा, और जो जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी रैकेट के रिव्यू के समय, तब जो साउंड था उससे हम इस स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, मतलब इस अभी के साउंड को। तो अब आप लोग साउंड सुनिए इसका। ये आपने आप सुन लिया इसका साउंड। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग इसके जब ये रैकेट आया था और मैंने इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी, उस में जो मैंने साउंड सुनाया था उससे। तो अब आपने साउंड सुन लिया। अब मैं बताता हूँ इस स्ट्रिंग में इसके इतने साउंड में इतना अंतर क्यों आया। क्योंकि ये रैकेट मेरे से 3-4 बार गिरा था। अब आप लोगों को मन में आएगा रैकेट की रिव्यू वीडियो कहाँ है। रैकेट की रिव्यू वीडियो आएगी अभी थोड़े दिनों में, क्योंकि मेरा भी कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है, तो उसी को सुधारने के लिए। तो हाँ, हम वापस आते हैं कि इतना अंतर क्यों आया वॉइस में। क्योंकि ये रैकेट 3-4 बार गिर चुका है, क्लैश हो चुका है, अच्छे खासे हुए, माइनर भी हुआ, लेकिन रैकेट सर्वाइव किया, लेकिन टेंशन कम हो गई। या तो ये ऐसा हो सकता है कि इस स्ट्रिंग का टेंशन होल्ड कम है, तो रैकेट गिरने के कारण इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके कारण जब मैंने डलवाई थी 27 LBS, तो अभी ये नॉर्मली भी यूजुअली ऐसे दब जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी ये हो गई होगी 25.5 के लगभग, इसलिए इतना साउंड में अंतर आया और मेरे को नॉर्मली बहुत साउंड में अंतर लगा। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा फैक्टर जो है वो है ड्यूरेबिलिटी। अब इस फैक्टर के लिए मैं इसे 10/10 दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी ऑफर कर रही है। क्योंकि इसकी ओरिजिनल MRP 250 है जो पैकेट पे लिखी आती है। तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि मैंने रेगुलर प्ले तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जब मैंने 1-1.5 महीने रेगुलर खेला, तब मुझे इस रैकेट में बहुत मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी मिली। मेरे इसमें से ये भी नहीं कि बहुत स्लो जाते हैं, मैं बहुत कम पावर से मारता हूँ। मैंने फुल पावर से टॉस भी मारे, तो मतलब स्ट्रिंग सर्वाइव कर रही थी, और मतलब आराम से अभी 1.5-2 महीने चली। और अभी टोटल रैकेट रखा था, रैकेट रखे में भी इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। और थोड़ा 1-2 बार वहाँ से गिर गया था, मतलब जिसमें मैंने ऐसे टंगाया था वहाँ से भी गिर गया, तो फिर भी बच गया। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है स्ट्रिंग की और रैकेट की भी। अब थर्ड फैक्टर था हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमने 4 फैक्टर कंसिडर करे हैं: कंट्रोल, पावर, पंच और फील। कंट्रोल मुझे अच्छा मिला एज अ बजट स्ट्रिंग। पावर तो बहुत ही अच्छी थी। पंच मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि मतलब अच्छा एवरेज। और फील भी बहुत अच्छी थी। कंट्रोल के मामले में मैं आप इस स्ट्रिंग को दूंगा 8/10। पावर के मामले में दूंगा 9/10। पंच के मामले में दूंगा इसे 8/10। एंड फील के मामले में दूंगा इसे 10/10, क्योंकि फील सही में बहुत अच्छी लगी मुझे। अब हम आते हैं इसके टेंशन होल्ड, यानी ये इसका टेंशन होल्ड कैसा है। जैसे कि इस स्ट्रिंग का जहाँ तक कि टेंशन होल्ड था अप्रॉक्स 80 था। कोई भी फैक्टर जो था, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, रिपल्शन लिखा रहता है स्ट्रिंग के पीछे, वो कोई भी 7 से नहीं, मतलब 8 से नीचे नहीं था। तो मेरे ख्याल से टेंशन होल्ड इसका 8 है। तो 8 के हिसाब से ये बहुत ही मतलब टेंशन होल्ड अच्छे से करे हुए है। और ये मतलब अगर आप इसे थोड़ा सा छुओगे तो इसमें आपको वो नहीं मिलेगा कि क्या कहते हैं, जो मतलब वो ब्रेडेडनेस आती है ना, कि मतलब वो थोड़ा दरदरा फील होता है।
तो वो उतना नहीं है इसमें, मतलब प्रॉपर स्मूथ है, जिसके कारण आपका रिपल्शन थोड़ा कम हो जाता है। BG65 का आप जैसे कि देखोगे तो उसमें प्रॉपर दरदरा फील आता है, तो वैसा फील नहीं है इसमें, मतलब स्मूथ है, तो इसके कारण आपका रिपल्शन कम हो जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी दी है स्ट्रिंग ने। तो टेंशन होल्ड भी इसका अच्छा है, जैसे कि मैंने 2 नॉट करवाई, एक नॉट ये रही, दूसरी नॉट ये रही। मैंने भैया को बोला तो था कि भैया आप 4 नॉट कर दें, लेकिन भैया ने 2 नॉट ही करी। और भैया ने बोला कि जब हम 30 प्लस LBS जाते हैं तो तब हम करते हैं 4 नॉट प्लस, मतलब 4 नॉट स्ट्रिंगिंग। पर मुझे उनकी बात भी ठीक लगी, लेकिन ऐसा अपनी चॉइस के ऊपर रहता है। लेकिन मैंने ले लिया रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टेंशन होल्ड भी इसका अच्छा है। अभी 27 से ओनली 25 ही हुआ है 2-2.5 महीनों में, तो कोई बात नहीं है। अब ये इसके वैल्यू फॉर मनी फैक्टर पे आ जाते हैं, तो ये स्ट्रिंग बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका बजट 250 रुपीज़ है लगभग, या 200 और 250 के बीच में, तो आप इस स्ट्रिंग की तरफ ज़रूर जा सकते हो। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब ये स्ट्रिंग हो चुकी है पुरानी, इसमें मतलब उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, थोड़ा परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। वो तो हर स्ट्रिंग का होता है, थोड़े टाइम पीरियड बाद परफॉर्मेंस लूज, तो कोई नॉर्मल सी बात है। अब मेरे को इस स्ट्रिंग में परफॉर्मेंस मिल रही, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी पहले मिलती थी। तो मैं अब इसमें डलवाऊंगा X Pro 66, और फिर उसके बाद आप सभी को X Pro 66 का रिव्यू भी दूंगा। तो ये स्ट्रिंग तो अच्छी रही, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है, बहुत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसकी तरफ नो डाउट जा सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती तो ये ऐसा नहीं रहता कि स्ट्रिंग में ही फॉल्ट है, ये कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो जाता है कि कभी कभार कोई मटेरियल कम डल जाए। ये ऐसा मेरे से भैया ने बोला था स्ट्रिंग वाले, तो ये हमेशा ये नहीं रहता कि स्ट्रिंग ही खराब हो सकता है कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, या कभी कभार स्ट्रिंग काटते वक्त, मतलब स्ट्रिंग का वो टाई आता है, जिप टाई उसमें लगा हुआ, तो वो काटते वक्त कई बार स्ट्रिंग पे वो कैंची के वो छूट जाते हैं। तो इसके कारण ये छोटे छोटे फैक्टर्स रहते हैं, इसके कारण भी स्ट्रिंग आपकी ब्रेक हो सकती है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रिंग टूट जाए। अब एक मेन फैक्टर और ये ऐड करते हैं हम कि इसकी मैक्सिमम टेंशन होल्ड कितनी है। तो इसकी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही डिसेंट मतलब ड्यूरेबिलिटी देती है। ये मैक्स टू मैक्स आपकी खिंच जाएगी स्ट्रिंग 28 LBS पे। 28 LBS से आप मतलब हाई मत जाना, फिर वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। 25 है, मतलब 28 LBS से ऊपर जाओ तो आज की वीडियो में इतना ही।